दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। अ, दोस्तों अगर आप नए नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर आज मार्केट क्यों क्रैश हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है। तो जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है दोस्तों, वो यही है कि जो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया, उसके कारण मार्केट आज क्रैश हो गया। ठीक है, कल तो क्रैश हुआ भी था, लेकिन आज जो रेपो रेट का बढ़ना है, जो हाइक हुआ है, उसका आज सेंटीमेंट पूरा पूरा नज़र आया मार्केट पे। और इसीलिए जो है, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट एक प्रकार का समझिए कि जो बैंक पब्लिक में पैसा बांटती है या फिर लोन देती है, तो वो पैसा बैंक जो है कुछ ब्याज दर पे रिजर्व बैंक से उठाती है। अभी रिजर्व बैंक ने क्या किया कि महंगाई को कम करने के लिए, मार्केट में इतना ज़्यादा कैश फ्लो हो रहा है, उसको कम करने के लिए, डिमांड एंड सप्लाई को बराबर करने के हिसाब से रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। तो उसके लिए अभी बैंक क्या करेंगे, वो लोग भी अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी लोग लोन लेके बहुत सारा काम करते थे, जैसे कि आप देख लीजिए, आजकल लोग लोन पे तो मोबाइल भी खरीद लेते हैं, लोन पे घर लेते हैं, लोन पे लग्जरी आइटम्स परचेज करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी है, तो वो मार्केट के पास जो बैंक हैं, तो वो बैंक जो है अभी उनको ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्याज दरें पे पैसा उठाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से वो लोग और ज़्यादा ब्याज लगा के लोगों को पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो होगा क्या, जब लोन का ईएमआई बढ़ जाएगा, किस्त बढ़ जाएगा, ठीक है, तो लोगों को ये लगेगा कि सोचना पड़ेगा कि अभी ये सामान मैं लूँ कि ना लूँ, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही थी। इसका कोई ना कोई ठोस उपाय सरकार को करना ही था। जो अभी सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हम जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे रेपो रेट में, तो उसके हिसाब से जो है अभी महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होना ज़रूरी हो गया था। अगर सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं करती तो आप देखते कि महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है कि मतलब अभी आप देखिए गेहूं का जो भी भाव बढ़ रहा है, यूरिया की जो भी है खाद जो है किसान जो भी डालते हैं खेतों में, डीएपी हो गया, उसके भाव बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट के जो भी घर खरीदने का सारा मेटल सेक्टर का भाव है वो भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा मतलब लोग लोन लेके पैसा कैश फ्लो हो रहा था, जो उसके हिसाब से महंगाई बढ़ती चली जा रही थी। और अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो फिर सरकार के लिए मुसीबत का कारण बन सकती थी। इसलिए सरकार या फिर आरबीआई कहिए, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया, जो कि पहले 4% था, अभी 4% से ज़्यादा कर दिया है। इससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी का बैलेंस फ्लो बराबर बना रहेगा, और जो ज़्यादा है वो थोड़ा स्वाइप हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो है, जब जैसे मान लीजिए कि डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड एंड सप्लाई बराबर रहता है तो चीज़ों का भाव बढ़ता नहीं है, और अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है तो चीज़ों का भाव ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इसके हिसाब से आज जो मार्केट क्रैश हुआ है वो रेपो रेट के बढ़ने से क्रैश हुआ है। और अब आप पिछले 2 महीने से 3 महीने से आप ये देख रहे हैं कि जो भी शेयर मार्केट पे इतने सारे दबाव आ रहे हैं। पहला कि रसिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, ठीक है, उसमें मार्केट अपना बहुत ज़्यादा दबाव में आ गया। और उसके भी पहले कोरोना, 2 साल तो कोरोना ने पूरा एकदम तरीके से पूरा एकदम क्रैश ही कर दिया था। किसी तरीके से हमारी इकोनॉमी उबर रही थी, आगे बढ़ रही थी, कि रसिया यूक्रेन का युद्ध हो गया। अभी वो युद्ध के कारण भी 2 महीने तक मार्केट एकदम डावाडोल, अभी साइड बेस चल रहा है। अभी क्या हुआ कि उसके बाद अभी रेपो रेट का टेंशन। तो कुल मिला के कि जो स्टॉक मार्केट है वो हमारा, वो आगे बढ़ने का उसके पास रीज़न बहुत लिमिटेड है, और गिरने के उसके पास बहुत सारे रीज़न बनते चले जा रहे हैं हर महीने, कहीं ये प्रॉब्लम, कहीं वो प्रॉब्लम।
तो इसके हिसाब से मार्केट आप देखेंगे कि लगातार जो है वो क्रैश होता चला जा रहा है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी आप देखेंगे कि बिकवाली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अभी जो मार्केट क्रैश हुआ है उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि सरकार ने अपने रेपो रेट में जो हाइक बढ़ाई है उसकी ब्याज दरें, उसके कारण अभी बैंकों से लोन लोन मिलना वो महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा लोन मिलना तो लोग जो है शॉपिंग या फिर परचेजिंग कम करेंगे, जिसके कारण अभी होम लोन हो गया, कार कार लोन हो गया, मोबाइल लोन हो गया, अभी सारी चीज़ें धीरे धीरे और भी महंगी हो जाएंगी। जब महंगी हो जाएंगी तो लोग जो है खरीदने के पहले एक बार सोचेंगे कि अभी मैं इतना ईएमआई भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, चाहे वो घर का हो या फिर कार का। तो इसलिए सरकार ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत हो गई थी, और उसके हिसाब से आप देख रहे होंगे कि जो भी लोग स्टॉक मार्केट में अभी नए नए आ रहे हैं वो लोग कई बार लोन लेके स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं कि 6% के हिसाब से ब्याज दर पर पैसा उठाएंगे, 8-10% हम मार्केट से रिटर्न कमा लेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर 9% के हिसाब से अगर आपको ब्याज ही मिलेगा तो आप 1% के लिए कितना परेशान होंगे। तो इसके हिसाब से अभी जो शेयर मार्केट में भी जो बहुत सारा ऊपर नीचे हो रहा था, अभी उस पर भी थोड़ा मतलब ठहराव आएगा। तो उसके हिसाब से भी बहुत ज़रूरी था, और सरकार के लिए ये मतलब समझिए कि जो 6% का महंगाई दर को काबू में रखने का जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं आगे निकल चुका था। अभी 7% बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके लिए, मतलब ये कहिए कि अभी पानी जो है वो नाक के ऊपर से जाने वाला था, लेकिन उसके पहले ही सरकार ने जो है अभी महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए ये ठोस कदम उठाए हैं। अभी आगे शायद कुछ और सरकार कदम उठाएगी, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है दोस्त कि मार्केट में जब कैश फ्लो की कमी होगी तो बिजनेस कम होगा, मार्केट में जो भी कंपनियां हैं उनके मार्जिन एंड मुनाफा में उनमें उनमें कमी आएगी। तो इसके साथ जो वो जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन उस मुनाफे पे कहीं ना कहीं उसका असर साफ आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए आज मार्केट जो क्रैश हुआ है उसके पीछे सीधा सही रीज़न है कि अगर मार्केट से कैश फ्लो कम हो जाएगा और पैसा लोगों के पास लोन के माध्यम से या फिर बैंकों के माध्यम से नहीं मिल पाएगा तो लोग जो है खर्च कम करेंगे, और अगर खर्च कम करेंगे तो फिर उनके पास लिमिटेड साधन होगा कि वो अपना पैसा जो है सेविंग की तरफ ज़्यादा करें। तो इसलिए आप देखेंगे कि पैसा लोग खर्च करने के बजाय अभी बचत करना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे, और फिर उसके बाद जो भी उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा जो भी उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा वो चीज़ वो बाद में ले सकते हैं, चाहे उनका घर हो या फिर अदर लग्जरी आइटम। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। और अगर आप भी मार्केट में ये सोच के देख के डर रहे हैं कि मार्केट डे बाय डे 2 दिन से लगातार गिरावट के दौर जारी है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। ये शेयर मार्केट में जो भी नए लोग आए हुए हैं उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट में ये खबरें हर साल 2 साल में आती ही रहती हैं, तो इसलिए मार्केट पहले 2 साल पहले कहाँ था, अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, और आगे भी आगे चल के बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि लोन या फिर ब्याज दरें बढ़ा देने से बैंक में ताला लग जाएगा या फिर लोग लोन लेना बंद कर देंगे। तो इसलिए वो जो खरीदारी का जो कार्यक्रम था अभी वो थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, थोड़ा उसमें गिरावट आएगी। तो हो सकता है कि कंपनियों के मार्जिन में मुनाफे में थोड़ा कमजोरी आए, लेकिन बहरहाल जो भी सारा सिस्टम है वो फिर आगे कहीं ना कहीं चलता रहेगा, जिससे कि लोगों को फ़ायदा होगा। और धीरे धीरे अभी महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है, इसके लिए वो जो डिसीजन है उसके कारण जो ये दो दो दिन से मार्केट क्रैश हो रहा है उसी के लिए ये क्रैश हो रहा है। तो आप इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करिए शेयर को, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस गिरावट में भी आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। और शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कैसे बनाएं, मैंने अब वीडियो उसका एक ऑलरेडी अपने इस चैनल पे बना दिया है। आप शॉर्ट सेलिंग उस वीडियो में जाके समझ सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से आप पैसा कैसे बनाएं, चाहे आप वो स्टॉक में हो, ऑप्शन में हो या फिर फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करके आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, जिसमें कि गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका सही टाइमिंग पे सही प्रोडक्शन और सही आपने पिकअप किया है ट्रेड को, तो आपका निश्चित है कि आपका फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों जो भी डिसीजन रहेगा वो आपका अपना रहेगा, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको मार्केट में
अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं उससे आप अपडेट रहिए। हाँ, कि थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर अभी आप अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर बनाइए, और अगर आप ट्रेडर हैं तो शॉर्ट सेलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, और इन्वेस्टर हैं तो जो भी अच्छे स्टॉक हैं उनको आप पिक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और जो भी हमारे नए भाई बंधु आए हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो इसी तरीके से आपका प्यार मोहब्बत मिलता रहेगा तो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।